दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। खुद ही मालिश करना पड़ता है। रामू, जी मालकिन। तू यहाँ क्या कर रहा है? साफ सफाई कर रहा हूँ मालकिन, अपनी ड्यूटी। अच्छा, ये गेट कैसे खुला? मालकिन गेट तो खुला हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो गेट बंद किया था। मालकिन हो सकता है हवा में खुल गया होगा, आपको ध्यान ही नहीं रहा होगा। अच्छा, आजकल हवा से भी दरवाजे खुलने लगे हैं। हाँ मालकिन, आप तो अंदर बैठी हैं, बाहर देखिए कितने जोरों की आंधी आई हुई है। अच्छा सुन ना। जी मालकिन। आ इधर बैठ, बात करते। अरे नहीं नहीं मालकिन, मैं आपके पास बैठूंगा, काम में देरी हो जाएगी तो आप डांटे हुई। मैं काम अरे बाबा नहीं डांटूंगी, इधर आना रामू। नहीं मालकिन, अभी तो मैं नहीं बैठ सकता, काम निपटा लेता हूँ ना, फिर आपके साथ बैठूंगा। क्यों, क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? मालकिन एक बात कहें, आप बहुत अच्छी हैं। तो फिर आओ बात करते हैं, बैठते हैं। नहीं 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 नहीं, बैठूंगा तो नहीं मालकिन, मैं जानता हूँ आपके व्यवहार को। काम में थोड़ी सी देर हो जाएगी ना तो बाद में आप ही ताना मारोगी। काम कर लेता हूँ फिर आके बैठूंगा। ठीक है मालकिन। शर्म आ गया। मैं जानती हूँ इसके मन में भी वही चलता है जो मेरे मन में चलता है, पर उम्र का लिहाज करता है। लेकिन ये सब भी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से झेलना पड़ रहा है। सब कुछ मेरे पति की वजह से हुआ है। खुद तो चले गए बाहर। शादी करने के बाद इतनी जल्दी बाहर कौन जाता है, वो भी अपनी बीवी को छोड़ के ऐसे घर में अकेले, और बुढ़े नौकर के साथ। अब इस बुढ़े के सामने ना तो मैं किसी अपने यार को बुला सकती हूँ और ना ही कहीं जा सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? काम करती हूँ, मुझे अपने हुस्न का जादू इस बुढ़े पे ही चलाना पड़ेगा। आखिर देखती हूँ मुझसे कब तक बचता है। शायद यही मेरे जाल में फंस जाए। मालकिन भी कैसी बातें करती हैं, मुझसे पूछ रही है कि दरवाजा तूने खोला है। अरे मैं खुले हुए दरवाजे को क्यों खोलूंगा? अगर उनको अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह है तो दरवाजा बंद करके तेल मालिश करनी चाहिए थे ना। अब बताइए, अरे कोई व्यक्ति ना भी देखना चाहे और ऐसे खुल्लम खुल्ला दृश्य दिखेगा तो बंदे की नज़र तो उधर चली ही जाएगी ना। और ऊपर से पूछ रही हैं कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं। बता, नौकर से पूछने का ये कोई तुक है? पूछना ही था तो ये अपने पति से पूछते, मतलब मेरे मालिक से पूछते, नौकर से पूछ रहे हैं। खैर मुझे क्या, मैं तो इस घर में नौकर हूँ, काम करता हूँ महीना दिन तो सैलरी मिलती है, इससे मेरा परिवार चलता है। मैं अपना काम निपटाता हूँ, नहीं तो मालकिन और फिर कुछ ना कुछ बोलने लगेगी। जल्दी जल्दी काम करो भाई। रामू, जी मालकिन। क्या कर रहे हो? क्या करूँगा मालकिन, नौकर हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ। वो तो मैं भी देखती हूँ, पूरा दिन घर का काम करते रहते हो। जी माँ। कभी कभी तो मुझे तुम पे तरस भी आता है और प्यार भी आता है। अब लेकिन तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो रामू। मालकिन आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे आपकी सेवा में ही तो हमें, बताइए क्या हुक्म है, मैं वो कर देता हूँ। अभी क्या बताऊँ तुम्हें? देखो मैं समझती हूँ कि तुम भी अपने गांव से दूर हो और मैं भी अपने घर में अकेले रहती हूँ। अब अच्छा तुम्हें याद है ना तुम्हारे मालिक क्या कह के गए थे? कि मेम साहब का ध्यान रखना। हाँ, तुम मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो। तो मैम मैं कैसे आपका ध्यान रखूं बताइए? आप जो काम जब करते, सुबह 5 बजे चाय मैं देता हूँ बना के आपको, और 2 बजे खाना दे देता हूँ टाइम से, और फिर अब रात को खाना देने के बाद फिर आप 2 बजे रात में चाय मांगती है, मैं चाय लेके आता हूँ कि नहीं? क्या तुम चाय पानी खाने के चक्कर में लगे? मैं जो कहना चाहती हूँ उसको समझो ना। देखो जैसे एक पति अपने पत्नी को जो सुख देता है वो चाहती हूँ मैं कि तुम मुझे दो। नहीं मालकिन, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखिए ये सब चीज के लिए आप मालिक को बोलिए ना, नौकर को क्यों बोल रहे हैं? अरे कितना ड्रामा कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें सामने से खुद ऑफर कर रही हूँ इतने बड़े घर की मालकिन होके, और तुम ड्रामा दिखा रहे हो। अच्छा मुझे लगता है कि ना तुम्हें काम से निकाल के ना मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा जो मेरा ध्यान रखेगा। मालकिन ऐसे मत कहिए। देखिए अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो आपके और मालिक के अलावा इस दुनिया में मेरा सहारा ही कौन है?
तब तो मेरी हालत हो जाएगी धोबी के कुत्ते की, ना घर का रहूंगा ना घाट का, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे करवा पाऊंगा? अब वो तुम सोचो, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर तुम मेरा ध्यान रखते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा। मालकिन, मालकिन, अरे ये तो गुस्सा होके चली गई। लेकिन मालकिन के बहकावे में आके इनके साथ रंगरलियां मना के अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। साहब को पता चलेगा, नौकरी से निकाल देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बोलने दो मालकिन को, मैं तो अपना काम करता हूँ। ये बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है? मतलब मैं इसे सामने से खुला ऑफर दे रही हूँ और इसका एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा है। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मजबूरन मुझे दूसरे नौकर को रखना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पैर दबाने के बहाने से बुलाती हूँ। रामू, आया मालकिन। जी मालकिन। मेरे पैर दबाओ, दर्द हो रहे हैं। हाँ अभी दबा देता हूँ मालकिन। अरे ऐसे कौन पैर दबाता है रामू? ढंग से दबाओ। मालकिन दबा देता हूँ ना, देखिए ना राहत मिलेगी आपको। अरे यहाँ दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। इससे भी दब जाएगा मालकिन, आप इसको मत उगारिए। ओह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है रामू, रात इतना में- आराम मिल रहा है। मालकिन खुश है तो मेरे लिए भी तो खुशी की बात है। रामू तुम मुझे खुशी तो नहीं कर रहे हो? क्या? अब कैसे खुश करूं मालकिन, बताएं। अच्छा एक बात बताओ, जी मालकिन। वो तुम्हारे बच्चों के स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? अभी तक तो एडमिशन नहीं हो पाया है मालकिन। पता है तुम्हें, तुम्हारी प्रॉब्लम ना मैं ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। सच्ची मालकिन? हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो। मालकिन अरे अंधा क्या चाहे दो आंखें, और आप बोले कि मदद करेंगे तो मैं क्यों इनकार करूंगा, बताइए। जो मैं बोलूंगी वो करोगे? हाँ मालकिन, अरे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए उसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। देखो मैं तुम्हें ना 3 महीने की जगह 6 महीने की पगार दूंगी, लेकिन जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। मालकिन 6 महीने के पगार के लिए ना मैं कुछ भी करूंगा, बताइए ना करना क्या है। देखो अब तुम इतना तो जानते ही हो ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। जी मालकिन। तुम्हारे साहब भी बाहर रहते हैं और तुम्हारी बीवी भी तो बूढ़ी हो गई होगी, तो तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। अब जो सुख एक पति अपनी पत्नी को देता है वही सुख तुम मुझे दे दो। मालकिन देखिए आप ऐसे बोल तो रही हैं, मन तो मेरा भी डोल रहा है, लेकिन अगर ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भी वही सब है जो मेरे मन में चलता है, पर पता नहीं आज तक तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। मालकिन इसलिए डरता हूँ कि अगर अपनी औकात से बढ़ के मैं कुछ काम किया और मालिक को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और 3 महीने का पगार भी नहीं मिलेगा। अरे रामू, मालिक को कौन बताएगा, तुम या मैं? मालकिन मैं क्यों बताऊंगा उनको? तो बस इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें अपने बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराना है ना? जी मालकिन। और पगार भी चाहिए 6 जी। महीने की। जी मालकिन। तो बस अब ज्यादा टाइम मत लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा मालकिन, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करके ही खुश हो लेंगे। और मालकिन मजा आया ना? तू यहाँ मेरे बेड पे? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरे बेड पे आके बैठने की? उतर मेरे बेड से। मालकिन ये क्या हो गया आपको, तुरंत रंग बदल दिया आपने? अरे मैंने क्या रंग बदल लिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरे बेड पे बैठने की? तू 2 कौड़ी का नौकर और मैं ठहरी इतने बड़े घर की मालकिन। क्या मालकिन है, जब पति का सुख चाहिए था तो नौकर को अच्छा प्रलोभन देके अपने झांसे में लेके सब कुछ कर लिया। अब धर्म भ्रष्ट करने के बाद मुझसे ये पूछती है कि मेरी औकात कैसे हुई आपके बिस्तर पे आने की? मैंने सब कुछ कर लिया? अरे तेरा दिमाग खराब है, जरूर तूने मुझे चाय में कुछ मिला के पिलाया होगा, तभी मैं बहक गई। मालकिन इतना झूठ तो मत बोलिए, अभी मैं किचन में चूल्हे पे चाय रखा ही था, तभी आपने आवाज पे आवाज लगा दी। अब पता नहीं चाय बचा हुआ कि जल हो गया होगा, मैं इधर आ गया। अब चाय कब पिलाया आपको? तू 2 कौड़ी का नौकर, इतनी तेरी हिम्मत कि तू मेरे साथ ये सब कुछ करे, और जो तूने किया है ना, तुझे पता है अगर तेरे मालिक को ये बात पता चल गई ना, तुझे बाहर निकाल देंगे नौकरी से। फिर करा लेना अपने बच्चों का एडमिशन,
मालकिन अभी तो आप कुछ देर पहले ये बोल रहे थे कि ना आप बताएंगे मालिक को, तो मैं बोला कि मैं भी नहीं बताऊंगा। अब मालिक को कैसे पता चलेगा जब मैं नहीं बताऊंगा तो? देख ज्यादा ना ड्रामा मत कर, जो तूने हरकत की है ना उसके लिए ना मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी तेरी, और पूरी जिंदगी ना जेल में चक्की पीसना तू, ऊपर से पड़ोस वालों को बुलाऊंगी, अलग शोर मचाऊंगी अभी। मालकिन मालकिन धीरे बोलिए, आप इतना जोर से बोलेंगे पड़ोस वड़ोस वाले सुन लेंगे तो बोलेंगे मालकिन और नौकर में क्या झगड़ा हो रहा है। मेरी नजरों के सामने से निकल जा। ठीक है मालकिन, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो जा रहा हूँ। तू जाना। तो कम से कम 3 महीने की सैलरी तो अरे दीजिए। कौन सी पगार, कौन सी सैलरी? 3 महीने की सैलरी वो भी भूल गए मालकिन। जाता है या मैं शोर मचाऊं? मैं जा रहा हूँ मालकिन, लेकिन ये आपने ना अच्छा नहीं किया, गरीब की हाय लगेगी आपको। अरे जा। कितना पकाता है ये आदमी। खैर मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया। अब इस बेवकूफ को क्या पता कि मेरे पति तो हर महीने पैसे भेजते थे, और अब ये भी पूरी जिंदगी अपना मुंह बंद करके मेरे घर में काम करेगा, और इसके सामने ही अब मैं अपने यार को भी बुला सकती हूँ, और मैं जब चाहे जैसे चाहे बाहर जा सकती हूँ। वैसे एक बात तो है, बुढ़े में दम तो बहुत था, मजा आ गया। सो जाती हूँ थोड़ा, बहुत थक गई।